गुड़िया बेटी, मैंने आपके पापा का खाना बांध दिया है। जाएं, आप अपने पापा को खेत में खाना दे आए। आज मौसम खराब है, मैं पापा से कहूँगी कि शाम को जल्दी घर लौट आए। फिर गुड़िया खाने का डिब्बा उठाकर अपने पापा को खेत में खाना देने के लिए उड़ती है। जैसे ही गुड़िया थोड़ी दूर जाती है, रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। पास गुड़िया कौवों के घर चली जाती है। आंटी, मैं अपने पापा को खाना देने जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आपके घर रुक जाती हूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। लाओ अपना ये डिब्बा मुझे पकड़ाओ और जग्गू के साथ बैठकर टीवी देख लो। गुड़िया अपने पापा के खाने वाला डिब्बा गौरी कवि को पकड़ा देती है और जग्गू के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। गौरी कवि खाने का डिब्बा रसोई में ले जाती है और डिब्बा खोलकर डिब्बे से सारा खाना निकाल लेती है। बहुत भूख लगी है, अभी तक कोई भी घर से खाना लेकर नहीं आया। तकरीबन 1 घंटे के बाद बारिश रुक जाती है और गुड़िया अपना डिब्बा लेकर गौरी कवि के घर से चली जाती है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप कौवों के घर रुके। जब तेज बारिश शुरू हुई तो मैं भी पेड़ के नीचे बैठ गया था। सॉरी पापा, मुझे आने में देर हुई और आपको भूखे रहना पड़ा। अब आप जल्दी से डिब्बा खोलें और खाना खा लें। पापा चिड़िया डिब्बा खोलता है तो डिब्बे में कुछ भी नहीं था। डिब्बा तो पूरी तरह खाली था। गुड़िया बेटी, ये कैसा मजाक है? डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है, डिब्बा तो खाली है। लेकिन पापा, मम्मा ने मेरे सामने डिब्बे में खाना रखा था। मैं कौवों के घर रुकी थी। जरूर डिब्बे से खाना गौरी आंटी ने चोरी किया होगा। अब मुझे घर जाना पड़ेगा, सब्जी से बारिश का पानी भी निकालना है। पापा जी, आप खेत में काम करें, सब्जियों से पानी निकालें और मैं जल्दी से घर जाकर दोबारा खाना लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने घर जाती है और अपनी मम्मा से डांट खाती है। किसने कहा था आपको कौवों के घर ठहरने के लिए? आपको अच्छी तरह पता है वो कौवे चोर हैं। मम्मा जी, मुझे क्या पता था वो कौवे खाना चोरी कर लेंगे। मैं तो बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर उनके घर रुकी थी। फिर गुड़िया की मम्मा दोबारा खाना बनाती है और गुड़िया खाना लेकर वापस अपने पापा के पास चली जाती है। फिर एक दिन गुड़िया और गुड़िया की मम्मा खेत से सब्जियां तोड़ रही थी। गुड़िया की मम्मा एक टोकरी में टमाटर रखती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आप जाएं और ये टमाटर तोते अंकल के घर दे आएं। ठीक है मम्मा जी, मैं अभी ये टमाटर तोते अंकल के घर दे आती हूँ। गुड़िया वो टमाटर लेकर उड़ती है। रास्ते में गौरी कवि बैठी हुई थी। गौरी कवि तो हर वक्त गुड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती थी। गुड़िया गुड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? गौरी आंटी, मैं ये टमाटर तोते अंकल के घर देने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, मैं घर से पानी पीना भूल गई, मुझे बहुत प्यास लगी है। जाओ अपने घर से मुझे एक गिलास पानी का लाकर पिला दो। ठीक है आंटी, आप मेरे टमाटरों का ध्यान रखें। मैं अभी आपके लिए घर से पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया का घर पास ही था। गुड़िया घर जाती है और मटके से ग्लास में पानी डालकर वापस होती है। अरे, गौरी आंटी कहाँ चली गई और मेरे टमाटर भी नहीं है। आंटी गौरी, गौरी आंटी, आप कहाँ हैं? फिर से गौरी आंटी ने मुझे उल्लू बना दिया। गौरी आंटी मेरे टमाटर लेकर भाग गई। उस दिन डिब्बे से मेरा खाना चोरी कर लिया और आज मेरे टमाटर। अब गौरी आंटी का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। गुड़िया उदास होकर वापस अपने खेत की तरफ उड़ जाती है। कालू कालू, देखो कितने स्वादिष्ट टमाटर हैं। ये टमाटर गुड़िया तोते के लिए लेकर जा रही थी। बस गौरी, तुम ऐसे ही गुड़िया को उल्लू बनाकर उसे खाने की चीजें छीन लिया करो। बहुत मजा आता है मुफ्त की चीजें खाने में। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर रोने लगती है।
मुझे मत डांटना, मेरा कोई दोष नहीं है। पहले बताओ तो गुड़िया बेटी, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? मम्मा, रास्ते में गौरी आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि प्यास लगी है, उनके लिए घर से पानी लेने गई तो वो टमाटरों की टोकरी लेकर भाग गई। बेटी, आज फिर उसने आपको पागल बना दिया। मम्मा, मैं क्या करूं? आप खुद ही तो कहती हैं दूसरों की मदद करें। मैंने तो गौरी आंटी की मदद करना चाही थी। मैं उनके लिए घर से पानी लेने गई और वो मुझे चूना लगा गई। कोई ज़रूरत नहीं गुड़िया बेटी, आज के बाद उस गोरी की बच्ची की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कितनी भी मुश्किल में हो, आप उसके पास मत जाना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया अपनी सहेली मीना से सलाह करती है। मीना सहेली, गौरी आंटी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। कई बार मुझे गौरी आंटी की वजह से मम्मा से डांट खाना पड़ी। कोई आइडिया बताओ जो गौरी आंटी मुझे तंग ना करे। आइडिया तो मेरे पास है, चलो हमें जल्दी से सब्जी के खेत में जाना होगा। गुड़िया और मीना अपने सब्जी के खेत में चली जाती है। गुड़िया, आज हम पिलाएंगे गौरी आंटी को करेले का जूस। देखना, फिर गौरी आंटी को पता चलेगा कि गुड़िया को कभी तंग नहीं करना। मीना की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। आइडिया तो बहुत अच्छा है मीना, अगर गौरी आंटी फंस गई तो मजा ही आ जाएगा। फिर गुड़िया और मीना अपने खेत से करेले तोड़कर कबूतर चाचा की जूस की दुकान पर चली जाती हैं। अंकल अंकल, हमें इन करेलों का जूस निकाल कर डिब्बे में डाल दें। बेटी, करेले का जूस तो बहुत कड़वा होता है, ये कौन पिएगा? अंकल, इसकी दवा बनानी है, बस आप जल्दी से निकाल कर मुझे डिब्बे में डाल दें। गुड़िया और मीना कबूतर चाचा से करेले का जूस निकलवा कर डिब्बे में भर लेती हैं। गौरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया और मीना गौरी कवि के पास जाती हैं। आंटी, आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आई हैं। कुछ खास? ऐसा क्या है? स्पेशल जूस का डिब्बा। ये जूस बहुत मीठा है, अगर आप इसे एक ही घूंट में पिएंगी तो बहुत मजा आएगा। लाओ लाओ, फिर तो ये जूस का डिब्बा जल्दी से मुझे दे दो, मैं इसे एक ही घूंट में पी जाती हूँ। गौरी गुड़िया के हाथ से जूस का डिब्बा पकड़कर खोलती है और देखे बिना एक ही घूंट में जूस का डिब्बा पी जाती है। करेले का जूस पीने से गौरी का मुंह जहर की तरह कड़वा हो जाता है और वो खांसने लगती है। मर गई, हाय, मर गई। गुड़िया और मीना, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे करेले का जूस पिला दिया, मेरा पेट जल रहा है। गौरी कवि शोर मचाती हुई नदी की तरफ भाग जाती है और जाकर नदी से पानी पीने लगती है। गुड़िया और मीना गौरी कवि को देखकर खूब हंसती हैं। आज के बाद गौरी आंटी सुधर जाएंगी और कभी दूसरों को तंग नहीं करेंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही नए जंगल में आया था। अब वो सोच रहा था कि कहाँ रहेगा और खाएगा कहाँ से। कालू कौवा अभी ये सोच ही रहा था कि उसे एक तोता अपने घर में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा उस तोते के पीछे जाता है। वो तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या काम है? किससे मिलना है? तोते तोते, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा इस नए जंगल में घर नहीं है।
क्या तुम कुछ दिन मुझे अपने घर में रख लोगे? दोस्त कौवे, मेरा घर छोटा है कौवा ये सुनकर निराश हो जाता है। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम रह सकते हो। मेरा घर छोटा जरूर है, हम दोनों कुछ दिन गुजार ही लेंगे। तोता कौवे को अपने घर ले जाता है। तोते के घर जाकर कालू कौवा तोते से कहता है, तोते तोते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? हाँ, मैं आज ही एक अमरूद लाया था, वो तुम खा लो, मैं अपने लिए दाना ढूंढ कर ले आऊंगा। तोता कौवे को अमरूद दे देता है। कौवा अमरूद खाकर खर्राटे लेने लगता है। वो गहरी नींद सो जाता है। शायद ये कौवा थका हुआ है जो इतनी जल्दी सो गया। दूसरे दिन तोता दाना लेने जाता है। तोता बहुत मुश्किल से दाना ढूंढता है और जब वापस घर आता है तो कौवा अभी तक सोया हुआ था। ओए कौवे, क्या तू मेरे घर में सोने आया है? मैं नौकर हूँ तुम्हारा, जो हर रोज तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। चल निकल निकल मेरे घर से। कौवा झट से उड़ जाता है। क्या हुआ है? मुझे काय काय मत सुनाओ, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तोता कौवे को अपने घर से निकाल देता है। कौवा तो बहुत आलसी था। वो अब किसी और पक्षी की खोज में उड़ता है जो उसे अपने घर में रख ले। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे अपने घर में रख लो, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा इस नए जंगल में कोई घर नहीं है। कौवे भैया, घर अपना ही अच्छा होता है। मैं आपको घर बनाने के लिए तिनके दे सकती हूँ, आपको घर बनाना सिखा सकती हूँ और सूखी लकड़ियाँ दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे काम वाम नहीं आता। कौवा वहाँ से उड़ जाता है और कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मुझे 2 दिन के लिए अपने घर रख लो, मेरा इस जंगल में कोई घर नहीं है। कौवे, अगर 2 दिन की बात है तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कबूतर कौवे को अपने घर में ले जाता है। घर तो बहुत शानदार है कबूतर तुम्हारा, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह सकता हूँ? तुमने मुझसे 2 दिन की बात की थी, मैं 2 दिन से ज्यादा तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, 2 दिन तो गुजरे, फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा इतना आलसी था कि उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि 2 दिन तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन जीवन गुजारने के लिए घर की जरूरत होती है, मेहनत करना होती है। कौवा 2 दिन कबूतर के घर में गुजारता है और फिर 2 दिनों के बाद कबूतर कौवे से कहता है, कौवे, अब तुम जा रहे हो या मैं धक्के देकर निकालूं तुम्हें अपने घर से? कबूतर, एक दिन और रुकने दो, मुझे तुम्हारे घर में बहुत मीठी नींद आती है। ये घर मैंने अपने लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। चल भाग यहाँ से, आलसी कौवे। कौवा वहाँ से भी चला जाता है। अब कौवा रात गुजारने के लिए किसी नए पक्षी की खोज में था, लेकिन तोते और कबूतर ने सबको बता दिया था कि कौवा बहुत आलसी है, वो मजबूर नहीं है, वो तो पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके घरों में रहता है। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे एक दिन अपने घर में गुजार लेने दो। मुझे कबूतर ने सब बताया है कि तुम 1 नंबर के आलसी कौवे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, चल भाग यहाँ से। उसी शाम आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बेघर था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा ठहर रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे टिंके और लकड़ियाँ लेकर अपना घर बना लेता हूँ। ये सोचकर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं कौवा हूँ। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे, क्या हुआ? अब ऐसी बारिश में कौन तुम्हें अपने घर में रखेगा? चिड़िया रानी, मुझे वो टिंके दे दे ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कौवे, अब तो समय गुजर गया, अब तुम मेहनत करो भी तो किसी काम की नहीं। अब बारिश हो रही है और बारिश में घर नहीं बनाया जाता, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने वक्त गुजार दिया आवारा घूमने में। चिड़िया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो, मैं आज सच में मुश्किल में हूँ। फिर चिड़िया कौवे को अपने घर में ले जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, जो अपना काम समय पर नहीं करता वो हमेशा तुम्हारी तरह परेशान है। चिड़िया, मैंने अपनी सारी जिंदगी आलसीपन में गुजार दी, लेकिन आज की बारिश ने मेरी आंखें खोल दी है। फिर चिड़िया कौवे को दाना देती है। कौवा वो बारिश की रात चिड़िया के घर में गुजारता है और फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर अपने लिए घर बनाने का काम शुरू करता है। शायद कौवा अब मेहनती बन गया था और उसने खुद को बदल लिया था।